आर्किमिडीज। क्या मैंने आपको बायनेंसी पढ़ाई थी? बायनेंसी मैंने आपको बोला था बायनेंसी लगती है बाकी बचे हुए पानी से, जिसकी वैल्यू आई थी बी रो जी। कितनी आई थी? बी कौन सी वॉल्यूम है? मटेरियल की वॉल्यूम की डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम? क्या डिस्प्लेस्ड वाटर वॉल्यूम है? बी रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। ऊपर लगता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर पे लगता है, कोई शकवा नहीं बात? अरे हाँ ना बोले यार। डिस्प्लेस्ड वाटर पे लगता है, ऊपर लगता है, अपन जानते हैं। और अपन ने इसको कभी ये बैलेंसिंग हो रही हो तो एफडी से बैलेंस हो जाता है। मैंने आपको क्यूब वाला सवाल कराया था शायद? अरे कराया था कि नहीं कराया था? अब बहुत सारे छोटे छोटे सवाल और कराता हूँ, देखिए आइए आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपका कंटेनर है, ध्यान सुनना, मैं कहीं गुजराती जाते हैं और कुछ है। मान लीजिए तो बोलूं कि एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। और हमने बोला कि ये क्यूब की साइड ए है और इसकी डेंसिटी रो है और जो लिक्विड है वो 2 रो का है। पहले तो कितना, अगर इसको यहाँ छोड़ोगे तो तैरेगा डूबेगा? तैरेगा डूबेगा। कितना अंदर कितना बाहर? सबसे पहला सवाल आधा। सब लोग समझ आ रहा है? आधा कैसे बोल दिया तुमने? क्या अपन ध्यान से सोचे तो अपना आधा रहेगा। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको प्रूव करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए वैल्यू x मान लीजिए, अंदर कितनी वॉल्यूम है? a स्क्वायर x इनटू तो अपना जो बायनेंसी फोर्स लगा वो इतना। पहले तो ये समझ आया? क्या बायनेंसी फोर्स के ऊपर लगा? दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय वेट। दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय वेट। तो रो इनटू a क्यूब इनटू g। g ने g को, रो ने रो को, a स्क्वायर ने a क्यूब को मार दिया। तो x की वैल्यू आई a/2। आधा अंदर और आधा, अरे नहीं आया, तो इसकी वैल्यू आई a/2। बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर, मजा है। अब मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा a/2 पे बैलेंस है, मैं इसको थोड़ा सा दबाऊं और छोड़ दूं। क्या ऑसिलेशन करेगा? क्या वो ऑसिलेशन हो सकता है? क्या टाइम पीरियड आ सकता है? फाइंड आउट। ऐसे घुस गया लो इसमें। If we slightly dip the block and release, find out the time period of oscillation. Find out the time period of oscillation. मिलके करते हैं, मिलके करते हैं। याद तक क्या सिखाया एसएचएम में? ऐसे चालू थोड़ी हुआ तो ऐसे नहीं आता, तो बाद में थोड़ा सा लगाओ। क्या ये बताया बराबर माइनस की है? एसएम का सवाल है, फ्लूइड और एसिड में मिक्सचर। ध्यान सुनना, ये तो बताया बराबर माइनस की। अगर फोर्स की इक्वेशन इस प्रकार की हो, माइनस की स्प्रिंग में पढ़ा है, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई a। ये तो समझ आता है? अब सुनना, आप क्या करो, किसी थोड़ा सा x दबाओ। क्या दबाओ? अच्छा ये x होता कहां से? क्या ये इसकी मीन पोजीशन? मीन पोजीशन का मतलब जहां पे नेट फोर्स 0, तो इसकी क्या है? मीन पोजीशन। अपन इसे दबाया थोड़ा सा, अपन इसे दबाया थोड़ा सा। अगर अपन इसे थोड़ा सा दबा लें तो क्या सिचुएशन ऐसी हो गई? तो कितना अंदर चला गया? a/2 प्लस x, a/2 प्लस x। अब बता वेट में क्या चेंज आया? वेट में क्या चेंज आया? बायनेंसी। नेट फोर्स ऊपर हो, नेट फोर्स तो भाई साहब, पर हमने कितना डिस्प्लेस करा? नीचे। तो नीचे वाला फोर्स कितना है? वेट रो a क्यूब g। रो a क्यूब g माइनस क्या बायनेंसी फोर्स? बायनेंसी फोर्स में देखें माइनस 2 रो g a स्क्वायर a/2 प्लस x। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? सोच लो, ये क्या चीज है? बायनेंसी। ये a/2 प्लस x क्यों निकाला? नहीं आया? आया नहीं आया? अब बस एक रो a क्यूब g माइनस 2 रो a क्यूब g/2, 2 ने 2 को माइनस 2 रो g a स्क्वायर x। कैसे इसको मार दिया? फोर्स की वैल्यू आई माइनस 2 रो
g a² x। अरे यार क्या हम बराबर माइनस के h करेंगे? इसमें क्या k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है? यस सर। क्या ये k इफेक्टिव टाइप चीज आ गई? ये क्या आ गई? इफेक्टिव। k इफेक्टिव चीज आ गई तो क्या टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट n। 2 पाई अंडर रूट n is the mass of the body, वो हुई rho into a cube by 2 rho g a²। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया, आया नहीं आया। रो ने रो को मार दिया, a² ने a क्यूब को मार दिया। आंसर आ गया जो भी यार। तुम्हें मेरी बात समझ? अब फ्लूइड फोर्स बायनेंसी के साथ सबको जोड़ा जा सकता है। जो भी आपसे पूछा जाए आपको आना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन एसएचएम के साथ देख। छोटा सा ये एनिलन के साथ मिला के बता देता हूँ। कोई खास बात नहीं, देखना डरना मत, बिल्कुल नहीं घबराना, देखना ध्यान से। बच 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 बच। मान लीजिए बॉल है, बॉल है, उसकी वॉल्यूम v है, उसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है। बोलो भैया इसको ये कहीं भागे नहीं, इसलिए इसको ऐसे बांध रखा है जो रस्सियों से। ये एंगल 45, ये भी 45। क्या तुम टेंशन बता सकते हो इन रस्सियों? क्या तुम रस्सी को टेंशन बता सकते हो? चलो खुद बताओ। बहुत टफ सवाल है, बेसिक है, कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई खास बात थोड़ी। कर सकते हो सवाल? नहीं कर सकते हो क्या? करिए तो। नहीं आया? इसमें कोई खास बात? ध्यान से तो इधर t क्या? इधर t by रूट 2 t by रूट 2। अरे नहीं आया? इधर t क्या? t by रूट 2 t by रूट 2 के नीचे की तरफ आया t 2t by रूट 2 प्लस वेट की वैल्यू कितनी हुई? रो vg। अरे नहीं आया? इक्वल्स टू बायनेंसी फोर्स के बराबर होना। बायनेंसी कितना? 3 रो vg। सिंपल खत्म। क्या तुझे हुआ ही नहीं यार? अरे तुझे हुआ ही नहीं यार? अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो साहब बेसिक एनालिसिस से मिला दिया। कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान देखो। मान लीजिए आपको ऐसे सवाल दे, ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ सुनना, करना मत, फालतू टाइम पास नहीं करते। ऐसे सोच, तू ऐसे ले ले, जो तूने पढ़ रखा उसी से बता रहा हूँ, सुन ले। मतलब सवाल बनाने की कोई कमी नहीं, वो तेरे को सीट में सब जगह मिलेगा। ऐसे वेट ले लो, यहाँ बाल्टी रख दो। क्या तुझका एक्सेलरेशन बता सकता है? अब सिर्फ mg लगेगा, mg माइनस बायनेंसी, mg माइनस बायनेंसी माइनस t बराबर ma, और यहाँ पे t बराबर m। या तुम्हें नहीं आया? टिपिकल सवाल तूने कंस्ट्रेंट में एंगुलर में करेंगे, उन सब में नीचे वाले ब्लॉक पे बायनेंसी लगवा सकता हूँ। लगवा सकता हूँ, लगवा सकता है? अरे नहीं आया? कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं। इंक्लाइन पे रख लो, ये रख लो। बायनेंसी इज अ स्पेशल फोर्स। बायनेंसी इज अ जो मैंने एग्जाम में पढ़ी है वहां पे लगवा लो उसको। जो मैंने एग्जाम में पढ़ी है वहां पे लगवा लो। आपको बायनेंसी लगानी आनी, बोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार? ठीक है, जितने भी सवाल आए कर लेना। बायनेंसी लगानी, उतार मत, समझ बस कि हाँ यार नॉर्मल बात, मेरे को बायनेंसी की रोजी लगानी आनी। और मान लीजिए मैं आपसे कभी बता रहा हूँ, बोलूं जैसे वाला सवाल, मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ध्यान सुनना, मान लो एक बॉल है, छोटी सी वॉल्यूम v है, छोटी सी वॉल्यूम v है, मान लो इसकी डेंसिटी रो है, कितनी है? रो। और ये g है, और मैं कह रहा हूँ इसकी ये 2 रो है। इसको मान लो h हाइट से छोड़, क्या होगा पहले बताओ? क्या नीचे आएगा? ग्रेविटी में नीचे आएगा। क्या नीचे आएगा या और नीचे आएगा? नहीं आएगा। हाँ, क्या इसकी कुछ मैक्सिमम डेप्थ हो?
मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताओ x बताओ जहां पे इसकी वेलोसिटी 0, क्या तू ये पॉइंट निकाल सकता है? क्या तुझे नहीं आया? सोच ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ पे आया, उसके बाद क्या बाइंड से जाता है, तो यहाँ से आते रफ्तार बड़ी घटी, यहाँ से तो 0 होना जरूरी है क्योंकि ऊपर वाला फोर्स। अब क्या सोच यहाँ से लेकर x निकाल तो वर्क पर एनर्जी लगा सकते हैं? क्या लगा सकता हूँ? ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। वर्क पर एनर्जी लगा यहाँ पे इनिशियल लैंडिंग एनर्जी फाइनल इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0। कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं? ग्रेविटी और बायोएनर्जी। या तो नहीं आया तो कैसे देखना चाहिए? बर्डन बाय ग्रेविटी प्लस बर्डन बाय बायोएनर्जी इक्वल्स टू 0, क्योंकि फाइनल लैंडिंग एनर्जी प्लस फाइनल लैंडिंग एनर्जी भी 0 और हाँ, बस इसका मतलब ये है ऑप्शन कुछ नहीं। ग्रेविटी mg कितना mg कितना नीचे है h प्लस है, तो बर्डन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी या नहीं आया, तो mg h प्लस s। क्या m की वैल्यू लिख सकते हैं? v रो, अरे क्या लिख सकते हैं? v रो g h प्लस x। समझ आया? बायोएनर्जी किधर लग रही है? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर? कितना? h x की h प्लस h। अरे बायोएनर्जी तो x पे लगी, बायोएनर्जी तो क्या बायोएनर्जी की वैल्यू है 2 रो Vg माइनस x। अरे नहीं आया इक्वल टू 0 x आ गया, तुम्हें नहीं आया और पर एनर्जी आ गई। अरे क्या आ गई? जब मैं मैग्नेट थोड़ी सा जोड़ी जा सकती है, उल्टा भी तो पूछ सकता था, बॉल को यहाँ से छोड़ने की बजाय यहाँ से छोड़ता तो क्या उछल के ऊपर जाए? या तुम्हें नहीं आया तो पूछ सकता था कि मैंने इतना नीचे से छोड़ा, बताओ उछल के कितना ऊपर जाएगी? क्या आप सवाल कर सकते हो? कोई काश जोड़ लो उसमें, क्या है? मुझे उसको लग रहा उतार ले, ये उतार ले, अरे याद रह जाए। एक बेसिक जो रियल लाइफ में यूज की जाती है बायोएनर्जी को लेते हुए, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। These are practical। मतलब ऐसे सवाल कर लोगे एस्टर के साथ, स्प्रिंग के साथ, कुछ भी सवाल पूछ सकते, मतलब फिर मैं आपको कहूँ सवालों में कोई कमी खूब मिलेगी आपको, कोई कमी नहीं। स्प्रिंग से लटका लो, बताओ स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, क्या निकाल सकते हैं? स्प्रिंग में लगा लो, फिर एसएचएम करा लो, हालांकि इसमें तो नहीं पड़ा, कराना तो कोई खास बात नहीं। बेसिकली बायोएनर्जी एक एक्स्ट्रा फोर्स है, बायोएनर्जी एक जो आपको समझ में आना ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये अपने को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो खूब सवाल में कोई कमी नहीं। चलिए मैं आपको कुछ अच्छी चीज की प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ, ध्यान समझिए। आपने कभी देखा होगा तो सुनार जो होता है ना, सुनार छोड़ दो, कई बार ऐसा रहता है कि बॉडी का वेट लिया जाता है नॉर्मली और फिर वेट लिया जाता है पानी में, और फिर वेट लिया जाता है पानी में। स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, तुमने देखे ऐसे स्प्रिंग बैलेंस होते हैं? अगर कभी देखे हो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस होते हैं जिनमें बेसिकली अंदर स्प्रिंग लगी होती है, उसको कोई भी चीज लटकाओ तो रीडिंग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तो क्या करते हैं, कोई भी बॉडी हो पहले इसमें लटकाओ तो क्या नॉर्मल वेट दे देगी, फिर पानी में डुबो के लगाओ तो क्या पानी का वेट देगी? पानी में वेट क्या देगी? mg या mg माइनस बायोएनर्जी। इससे क्या पता पड़ता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सोने की कोई चीज बनाई, क्या चीज? अब ऐसा हो सकता है ना अंदर कुछ और भरा हो, तो ऐसे थोड़ी पूरा ऑर्नामेंट तोड़ दोगे अंदर। अब ठीक है, ऑर्नामेंट तो बचेगा नहीं। जब कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें उसके बारे में अंदर की जानकारी होनी, ऐसा आप समझे। मान लीजिए आपको ऐसा करना है, मान लीजिए आपको सोने का बिस्किट दे दे तब मोटा, तो खुश हो जाए, पता लगा उसमें सोने की परीक्षा रखी है। आपके पास देयर शुड बी अ मेथड टू जज कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो व्हाट बेसिकली दे डू इज नथिंग कि कोई भी चीज, मान लीजिए आपने कोई भी वेट बैलेंस लिया और उसको बेसिकली ऐसे लटका दिया, कोई भी चीज हो सकती है, तो कह रहा कोई बॉडी ले रही है ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई भी डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो1 जो भी अपन मटेरियल मानना चाहते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कैविटी हो, क्या हो? कैविटी, खाली जगह। तो कितनी जगह खाली है ये हमें पता होना चाहिए, कितना भरा हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब मान लीजिए, मैं दोनों पहले कैविटी समझाता हूं, तुम्हें क्लैरिटी है। मान लीजिए कि आपका मटेरियल है, इसमें कैविटी है,
क्लियर? आपने इसका वेट ले लिया, क्या ले लिया? क्या वेट आ गया W1? आया नहीं आया? अब तू मुझे एक चीज बता, रियलिटी अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो अगर तेरे को वास्तविकता में पता है कि W1 क्या चीज, W1 तुझे अगर पता W1 वास्तविकता में है क्या? वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? कौन सी वॉल्यूम? बॉडी। बॉडी की कौन सी वॉल्यूम? बॉडी की कौन सी वॉल्यूम मुझे बताइए? वो वॉल्यूम जहां पर मटेरियल प्रेजेंट। वेट में तो वही आया ना, खाली जगह से कोई लेना देना तो हम लेना W1 इक्वल्स टू वेट इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू G। ये कौन सी वॉल्यूम? ऐसा क्या हो सकता है खाली जगह कुछ और भरा हो? दोनों तरह की बातें अपन करेंगे ताकि मैं बात समझ में आए। अब मान लीजिए कि हमने ऐसे इसे लटका दिया कोई दूसरे मतलब स्प्रिंग बैलेंस से ही वापस, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस अपना, और अपन ने इस बॉडी को फिर लटका दिया, पर अब जो अपनी चीज थी मान लीजिए कि वो अपन ने किसी लिक्विड में लटका दिया, क्या यहाँ से फिर W2 आया? यहाँ से फिर क्या आया? क्या आया? W2। अगर तो बहुत ध्यान से समझे, ये भी किसकी वॉल्यूम है? मान लीजिए मटेरियल था ρ1, कौन था? मैं अंदर दूसरा पढ़ लेता हूँ, कैविटी तो और आसान हो जाएगा बाद में, तफी करा था देख। ये कितना? ρ2, ये ρ2। तो प्रैक्टिकली W1 जो आया वो क्या आया? देख ध्यान देखना, W1 वास्तविकता में है V1 ρ1 इंटू G। यार मुझे लगा तुम्हें आया V1 प्लस V2 ρ2 इंटू G। या नहीं आया? बोलो हमें क्या V1 V2 पता है? नहीं। ऐसे डायरेक्ट हमें पता है? अंदर रखाओ तो हमें क्या पता? ये इक्वेशन हम समझ गए। यहाँ पे क्या W2 सुनना, आप क्या लिखेंगे? W2 वापस सुनना, क्या लिखेगा? W2 लिखेगा दिस रेट माइनस माइनस, तो क्या लिखेगा आप? W1 तो एसिड है, W1 तो एसिड माइनस बायनेंसी का मतलब बायनेंसी सुन ध्यान से, V1 प्लस V2। यार तुम्हें नहीं आया? V1 प्लस V2 इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू G। अब ध्यान से देख इन दोनों इक्वेशन में, क्या तूने प्रैक्टिकली W1 W2 नाम लिया? तूने क्या नाम लिया? W1। दोनों मटेरियल अगर तुझे पता है तो दोनों मटेरियल का ρ1 ρ2 पता है? ρ1 ρ2 पता है। क्या तेरे को V1 V2 निकाल लेगा इन दोनों से? अरे क्या निकाल लेगा? पता पड़ गया कौन कितना है? पता पड़ गया? अरे यार हाँ ना बोल। इन दोनों इक्वेशन से तू क्या निकाल सकता है? V1। क्या पता पड़ गया कौन सा मटेरियल कितनी वॉल्यूम का है? हो सकता है वो खाली जगह हो सकता है वो कुछ और हो, ओरिजिनल हो। तो अगर मान लीजिए हमें देखना था कि कोई मटेरियल दूसरा तो नहीं है, तो क्या V2 की वैल्यू 0 आ जाएगी? यार नहीं है यार, V2 की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो इसका मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। तुझे मेरी बात समझ? ये प्रोसेस है, इसमें सवाल कुछ भी बन सकता है, वो अलग आस्पेक्ट है। सवाल ये बताया मैंने, तरीका बताया कि these are the methods which we practically use to identify कि इसके अंदर कुछ है या खाली जगह तो नहीं है या कोई दूसरा मटेरियल तो नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? अरे पक्की बात, सोच लो, बता लो। अगले टाइम मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल।